जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आज के सभा में स्वागत है। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को लेट्स bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठा होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं और तेरे वचन से सीख सकते हैं प्रभु। मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हम हिंदी के गाने की तरफ से एक गीत गाएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सपने गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शोषण का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सपने गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू इत्र के धाम तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे
जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आइए एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Let's sing an English song, Blessed Assurance, Jesus is Mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste
of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. आज मैं परमेश्वर के वचन से पानी के बपतिस्मा के विषय में बतलाना चाहता हूं। वाटर बपतिस्मा। बहुत लोग पानी के बपतिस्मा के विषय में बहुत सारे जिज्ञासा रखते हैं, उनके मनों में नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आइए हम पानी के बपतिस्मा के विषय में आज अपने संदेह को, शंका को दूर करें और पानी के बपतिस्मा के विषय में सीखें। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 26 से 29 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हुए। पौलुस प्रेरित यहां कहता है, क्योंकि तुम में से उन विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया
उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह यीशु को हम पहन लेते हैं और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई दूरी नहीं रहता, कोई डिफरेंसेस नहीं रहता। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक। प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं और हम इब्राहिम के वंश हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के वारिस हैं। यानी परमेश्वर का जो कुछ है वो सब हमारा है। पुराने नियम में यदि हम जाएंगे तो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 2 पद में बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ है। कहता है और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यदि आप ध्यान से पुराने नियम को देखेंगे, जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। लिखा है कि दिन को बादल के खंभे उनके ऊपर रहता था कि धूप से उन्हें बचा सके, उनकी रक्षा कर सके, और रात को वो बादल का खंभा आग का खंभा बन जाता था कि उन्हें रोशनी और ताप मिलने पाए। और यहां कहता है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और जब लाल समुद्र को 2 भागों करके और उन्हें इस पार से उस पार ले गया तो सबने तो समुद्र में बपतिस्मा लिया। तो बादल के नीचे वो चलते थे, समुद्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं इस बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ है। मरकुस सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के 16 पद में लिखा है और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार करेगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। हम सोचते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है भीतरी परिवर्तन का। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है और उसी का ये बाहरी चिन्ह है बपतिस्मा लेना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना है। पहला पतरस 2 अध्याय के 21 पद यहां इस प्रकार लिखा है और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह यीशु भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। अब मसीह बुलाए गए और पतरस कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। जहां प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो प्रभु यीशु मसीह वहां बपतिस्मा लेने पहुंचे। यूहन्ना कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। प्रभु कहते हैं इस रीति धार्मिकता को पूरा होने दे। और प्रभु यीशु
यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। इसका अर्थ ये भी है कि मृत्यु के द्वारा पाप से अलग होना। हम पाप के लिए मर जाते हैं, पाप से हम अलग हो जाते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ पहचान बनाना कहता है यहां पर 6:4 में रोमियो के पत्री में, उसके मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, दफनाए गए, और जैसे मसीह परमेश्वर के महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन से चाल चले। बपतिस्मा लेने के बाद हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जिस प्रकार 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो लिखता है कि हम नई जीवन की सी चाल चले। अब बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में पहचान। पानी में जाने का अर्थ मृत्यु, उसके दफनाने में पहचान, पानी के अंदर जाना यानी दफनाया जाना प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठे। जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हमारा पुनरुत्थान होता है, एक नया जीवन होता है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, देखो सब कुछ नया हो गया। यह है बपतिस्मा का। दूसरा प्रश्न उठता है, कौन बपतिस्मा ले सकता है? कौन बपतिस्मा ले सकता है? मैंने पढ़ा मरकुस 16 अध्याय के 16 पद से, जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा और फिर तीसरे दिन जी उठा। हमें विश्वास करना है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर कि हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर मरा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हरेक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। जब पतरस प्रचार कर रहा था तो 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, और पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे साहिबों, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। मन फिराओ, अपने पापों से फिरो, अपने गलत कामों से फिरो और बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। 3000 लोग उस दिन प्रभु में मिल गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा और प्रशंसा करने लगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 18 पद,
हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 18 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का 9 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस के विषय में लिखा हुआ है। 9 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा, उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। हम यहां देखते हैं कि साउल नाम एक व्यक्ति जो विश्वासियों को सताया करता था, मारा करता था, बंदीगृह में डाला करता था, महायाजक से पत्र लेकर दमिश्क में जा रहा था और वहां प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और वो गिर पड़ा और पूछा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और जब उठा तो उसकी आंखों की रोशनी जार गई थी। तब हनन्याह को प्रभु ने दर्शन दिया कि साउल के पास जा, और हनन्याह उसके लिए प्रार्थना किया और लिखा है कि उसकी आंखों से छिलके निकल पड़े, वो देखने लगा, बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। और तब यही साउल बदल के पौल हो गया, पौलुस हो गया और प्रभु के लिए दुख उठाया और शहर शहर देश देश जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। बपतिस्मा लिया विश्वास करने के बाद। मत्ती 28 अध्याय के 29, 19 और 20 पद में लिखा हुआ है। मत्ती 28 अध्याय के 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तेरे संग। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, तो हम बपतिस्मा लिए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दिया, आज्ञा दिया कि तुम सारे जगत में जाकर सारे लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज हमने देखा पहले पॉइंट को, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तीसरा पॉइंट, बपतिस्मा कैसा लेना चाहिए? बहुतों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। यहां पर लिखा है मत्ती 28 अध्याय के 19 पद में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। और दूसरा, पानी में डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए। पानी में डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं 2 उदाहरण दूंगा। प्रेरितों का काम 8 अध्याय के 38 और 39 पद। एक एफेसुस 8:38-39। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिर न देखा और वो आनंद करते हुए चला गया। इससे पहले पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि कुछ देश का खोजा जो बहुतों का प्रधान था, रथ पर जा रहा था और कागज पे टुकड़ा पढ़ते हुए जा रहा था जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता 53 अध्याय के विषय में लिखा हुआ था। वो प्रभु यीशु मसीह के बंद होने की बातों को पढ़ता जा रहा था और पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को
उस रथ के सामने दौड़ते हुए ले आया और फिलिपुस पूछता है, जो तू पढ़ता है क्या वो समझता भी है? वो कहता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा? और फिलिपुस को रथ पर बैठाता है और फिलिपुस उसे पुराने नियम यशायाह के पुस्तक से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की सब बातें बताता है। लिखा है, चलते चलते वे जल के पास पहुंचे और वो कहता है, क्या कोई मुझे पवित्र आत्मा, क्या कोई मुझे पानी के बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? उसने कहा, तो पूरे मन से विश्वास करता है तो ये हो सकता है। और लिखा है, दोनों जल में उतर पड़े और फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। लिखा है, वो जब जब वो जल से निकलकर ऊपर आए, यानी पानी में उतरे थे, डूब का बपतिस्मा लिया। फिलिपुस को पवित्र आत्मा वहां से उठाकर और दूसरे जगह ले गया। हम देखते हैं यहाँ पर कि डूब का बपतिस्मा लिया। दूसरा, मत्ती यीशु समाचार 3 अध्याय के 16 पद पढ़ेंगे। मत्ती यीशु समाचार 3 अध्याय का 16 पद, आइए हम पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार लिखा है 3 अध्याय के 16 पद में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उतरते और उस पर आते हुए देखा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गया, लिखा है पानी में डूब का बपतिस्मा लिया और जब पानी से ऊपर आया तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर आया। यानी हमें पानी में डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा ग्रीक वर्ड बैप्टाइजो से आया है, जिसका अर्थ ही होता है डुबाना। चौथा, एक व्यक्ति को कब बपतिस्मा लेना चाहिए? एक व्यक्ति को कब बपतिस्मा लेना चाहिए? जब व्यक्ति बपतिस्मा का अर्थ समझता है। बहुत लोग इनफैक्ट बपतिस्मा लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि बपतिस्मा क्या है। वे अपने माता पिता के खुशी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, पर बपतिस्मा लेने का सही समय है जब एक व्यक्ति बपतिस्मा का अर्थ स्वयं समझे। जब वो व्यक्ति लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निष्ठा रखता हो, वो इस योग हो, इतना बड़ा हो कि वो प्रतिज्ञा करे, निष्ठा रखे कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। एक व्यक्ति को बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करे। चौथा प्रश्न, बपतिस्मा के बाद क्या? बपतिस्मा के बाद क्या है? बपतिस्मा के बाद है पाप के लिए मर जाना और परमेश्वर के लिए जीवित रहना। पाप के लिए मर जाना और परमेश्वर के लिए जीवित रहना। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 और 2 पद इस प्रकार लिखा है, इसलिए पाप के नश्वर शरीर में राज न करें कि तुम लालसाओं के अधीन रहो। लिखा है पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। Let sin has no dominion over you. आपके इस नश्वर शरीर पर पाप राज न करे। Let no sin have dominion over you. और तुम पाप के लालसाओं में न रहो। प्रभु यीशु में बना रहना और उसकी आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह में
बना रहना है एवं उसकी आज्ञा को मानना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 पद में लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है कि जो 3000 व्यक्ति उस दिन लगभग बपतिस्मा लिया, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, संगति रखने लगे कलीसिया के साथ, रोटी तोड़ने लगे, प्रभु भोज में हिस्सा लेने लगे और प्रार्थना में लौलीन रहे। तो बपतिस्मा लेने के बाद हमें उसमें बना रहना है और उसकी आज्ञा को मानना है। प्रभु यीशु में सहभागिता बनाए रखे। बपतिस्मा लेने के बाद हम सब कुछ भूल ना जाएं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 8 और 9 पद लिखा हुआ है, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। वो हमें अंत तक दृढ़ करेगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां जब न्याय होगा, उसमें लिखा है कि तुम निर्दोष ठहरो। वो हमारे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहे। दूसरा, चर्च के संगति में बने रहे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 24 और 25 पद में लिखा है, जैसा प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि इसी रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। जो जो उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक किया करे। लिखा है चर्च में सहभागिता बनाए रखें और जो जो प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन निकट आए, और अधिक हम संगति में मिले और बातचीत करें। प्रभु भोज में हिस्सा लेना। हम प्रभु भोज के दिन बहुत सुने होंगे। बपतिस्मा लेने के बाद हम प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 42 पद में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने, प्रभु भोज में हिस्सा लेना। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रार्थना में हमें लगे रहना है। बपतिस्मा लेने के बाद हमें प्रार्थना में लगे रहना है। बपतिस्मा के बाद क्या? प्रश्न उठता है, बपतिस्मा लिए सब कुछ समाप्त हो गया? नहीं, हम पाप के लिए मर गए, नया जीवन प्राप्त किया परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु में बना रहना है, उसकी आज्ञा को मानते रहना है, प्रभु यीशु मसीह में सहभागिता बनाए रखना है, चर्च में सहभागिता बनाए रखना है, प्रभु भोज में हिस्सा लेना है और प्रार्थना में लगे रहना है। बपतिस्मा में मसीह यीशु के साथ मारे जाते हैं, दफनाए जाते हैं और पुनः जी उठते हैं। पुराना जीवन समाप्त हो जाता है, मर जाता है और नए जीवन की सी चाल चलते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में, वो नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये है बपतिस्मा के विषय में आपके कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस बपतिस्मा के संदेश के लिए। प्रभु जी, हमने जब बपतिस्मा नहीं लिए तो बपतिस्मा लें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, और बपतिस्मा लें क्योंकि तुम्हारी आज्ञा है प्रभु और हमें इसे मानना है। धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी